वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम नरेंद्र है और एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू कि मैं इस फैशन इंडस्ट्री में ही काम करता था। बेसिकली मैं एज अ मर्चेंडाइजर काम किया करता था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन अवेयर अबाउट दैट हाउ दे कैन ग्रो योर बिजनेस। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि एज through the documents and each and everything I just came to know about that it is completely unorganized sector। यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने दिखती तो कुछ और है मगर होती कुछ और है, और उसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मतलब मैनिपुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं और जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं। अब इसी चीज़ को लेके रिसेंटली एक हाइप बनी हुई है कि दिस सेक्टर इज जस्ट लाइक इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड यहाँ पे हर तरीके के मैनिपुलेशंस अच्छा हमको सिखा रिया है होती रहती है। ये तो हर सेक्टर में होता है, चाहे वो एस्टेब्लिश सेक्टर हो या अनएस्टेब्लिश सेक्टर हो। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कोई इश्यूज नहीं है इस चीज़ में, इसके लिए हाइप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर अगर कुछ चीज़ें हमें देखनी है तो ये देखनी है बेसिकली हम लोग अपने लेवल पे बीइंग एन एक्सपोर्टर, बीइंग एज इंडस्ट्री पर्सन, हम अपने काम को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उस लेवल पे ले जा सकते हैं जिस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है आज की डेट में। वो टाइम होता था कि जब हम फिजिकल मीट जाते थे, फेयर्स में जाते थे, बायर्स तक अप्रोच करते थे, डिफरेंट बाइंग ऑफिसेस हुआ करते थे, एजेंट्स हुआ करते थे जिनके थ्रू आप किसी भी तरीके से रीच इजीली पॉसिबल थी आप लोगों की। बट रिसेंटली थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। बाहर वहीं के वहीं है, एजेंट्स वहीं के वहीं है, बाइंग ऑफिसेस वहीं के वहीं है, बट जो टेक्नोलॉजीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन हुआ है, वो इतनी तेजी से हुआ है कि अगर आप लोगों ने अभी भी अपने आप को पेनिट्रेट नहीं किया या अडॉप्ट नहीं की उन टेक्नोलॉजीज को, तो आप लोग अभी भी उस लेवल पे स्ट्राइक आउट करते रह जाएंगे, स्ट्रगल करते रह जाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, अभी भी देखिए हमारे पास अगर ऑन एंड रजिस्टर्ड अगर मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 9800 एक्सपोर्टर्स इन इंडिया अवेलेबल हैं। 9800 एक्सपोर्टर्स में कितने ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिन तक आपकी रीच है? कितने डू यू हैव एनी आइडिया? कितने एक्सपोर्टर्स? 10, 20, 30, 40, 50, 70, 75, 75, 85, 100, 110? My dear, no, not at all. Reason is that आप लोगों ने अपने आप को उस लेवल पे स्टैंड ही नहीं किया। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट को एक इंटरनेट पे स्पेस देना होता है, एक वर्चुअल प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, ताकि इन एनी केस इफ समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू, हाउ कैन दे एबल टू रीच टू यू? जस्ट थिंक ऑफ इट and just think of it. I'm just taking a little bit example for like the support vendors of an export house. Suppose एक गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हाउस है and he got the order from overseas. अब वो ऑर्डर आने के बाद what is the next process? वो सिंपली अपना ग्रे फैब्रिक बुक करते हैं। ग्रे फैब्रिक जिससे बुक किया है he is also a vendor, करेक्ट? देन उसको उसे प्रोसेस किया जाएगा, ग्रे को प्रोसेस करके उसको डाई किया जाएगा। द डाइंग मिल इज ऑल्सो अ वेंडर। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, ये दोनों वेंडर भी हैं, इन लोगों ने भी अभी तक अपने आप को उस लेवल पे स्केल नहीं किया। अभी भी ये लोग उसी रीच पे चल रहे हैं जिस रीच पे पहले से चला जा रहा था कि हाँ एक रेफरेंस मिल गया, एक रेफरेंस टू रेफरेंस मूव ऑन किया, रेफरेंस टू रेफरेंस मूव ऑन किया, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे थे। बट आज स्टेट चेंज हो चुकी है। आज कनेक्टिंग रोडवेज और ट्रांसपोर्टेशन इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है कि आप इमीडिएटली दिल्ली का फैब्रिक जयपुर में डाई हो सकता है, दिल्ली का फैब्रिक जयपुर में डाई हो सकता है, दिल्ली का फैब्रिक जयपुर में प्रिंट हो सकता है। 4 घंटे का डिस्टेंस है,
विद इन 4 और 5 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर जाना आना हो जाएगा लोगों का। जस्ट थिंक ऑफ इट। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फैब्रिक बुकिंग हुआ, फैब्रिक सप्लायर इज अ वेंडर, प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग मिल इज अ वेंडर। नाउ लेट्स गो व्हेन द फैब्रिक इज कमिंग, trim supplier is also a vendor, different kind of trims, different washes, different your material, raw materials, ये सभी तो vendors हैं। एक स्टिचिंग थ्रेड से लेके एक बटन, जो नॉर्मल बटन या वुडन बटन, एनी स्पेशलाइज्ड बटन जो सप्लायर है वो भी तो एक वेंडर हुआ। समझने की कोशिश कीजिएगा। बीइंग एज अ वेंडर, अगर आप 100,000 ऑफ लोगों तक रीच करते हैं ना, डायरेक्टली टू द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, द डिसीजन मेकर, how much you are going to convert them. Just think of it, that in that if you are reaching to a 10 or 100 customers, how many customers you are going to convert them as your client. I'm just taking random chances to manipulation of at least 10 भी अगर आपके clients बनते हैं in रीचिंग टू 100 ऑफ क्लाइंट्स। आप सोचिए 10 क्लाइंट्स भी आपको वो बिजनेस देंगे, बट उसके साथ साथ हम उन क्लाइंट्स को नहीं छोड़ सकते। जो 90 क्लाइंट्स हैं हमारे, वो उन्होंने क्यों मना किया? एक्सपोर्ट्स तो वो भी कर रहे हैं ना, बटन्स तो वो भी ले रहे हैं, थ्रेड्स तो वो भी ले रहे हैं ना। जब वो ले रहे हैं तो व्हाई दे डिनाइड अस? हमें उस रीजन को फिगर आउट करना है। देन अगेन वी हैव टू प्रेजेंट देम। Definitely you will get more business. So the very first thing is focus on your virtual presence. Streamline your strategies, because if you don't have a strategy, frontline strategy along with that backup strategy, because if you don't have any these kind of strategy, you can't able to get more leads, and you are not able to convert your client, your prospect client. So just think of it. And third, try to get on board, try to get a hire few people in your company who can manage your social media page. अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे एक्सपोर्टर्स हैं, 9800 एक्सपोर्टर्स हैं, 9800, just believe it, 9800 एक्सपोर्टर्स में से अभी सिर्फ लिमिटेड, on my count, I can count them, only few exporters are already available on internet. They have a website, they have a proper SEO, they are properly retargeting their clients, they have proper approach to reach to the clients. But else they are just dead. They are just figuring out, हाँ यार we are just going to that buying house, वहाँ से हमें काम मिल जाएगा। My dear, बाइंग हाउस तक ठीक है पहुंचो, मैं मना नहीं कर रहा, दैट इज अ वे, बट व्हाई डोंट यू ट्राई टू रीच टू दैट प्रोस्पेक्ट बाय डायरेक्टली? क्यों नहीं हो सकता? अल्टीमेटली वो बाइंग ऑफिसर भी तो किसी रूट के थ्रू ही पहुंचे होंगे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हाँ उन्हें रात में उन्हें सपना आया, सुबह वो पहुंच गए। देयर आर सम सर्टेन वेज, सर्टेन स्ट्रैटेजीज, सर्टेन मेथड्स through which you can also do that same thing which that buying office or that agent has done. Just think of it. अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते तो then it's nevertheless or it's unless I'm not gonna explain you a lot more things, but हाँ अगर आपने ट्राई किया तो you can do it definitely. You can get a lot more clients which you never even have a thought in your mind. And just believe me, this is going to work for you. If that works for me, that works for any other person, then that works for any buying office, any agent, definitely that works for you also. Just think of it. And for me, I am always ready to help everyone. I am also providing these kind of services to only for the exporters, only for export industry, not anyone.
because I have completely expertise in the export apparel exports, export garments. So I know each ins and out of the whole export industry. So that is the reason I'm talking to you. I'm here to help you. Whatever the help you need, I can help you in that. For that, you have to take initiative and you have to approach it. Because without your approach, you are not going to sustain in that competitive world. With a positive note, thank you very much. And I hope कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, you are just gonna implement it and you will get your clients on your companies that board. Just try to get them board, because this is the only way you are going to win, because without sales no company is going to achieve more revenue. So with a good note, bye, take care, and keep update yourself with new adoption of technologies. Bye, take care.